नमस्कार किसान भाइयों, स्मार्ट फार्मर ऑफ एग्रीकल्चर एजेंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, अगर रतलाम ज़िले की बात करें तो इस मतलब काफ़ी जो एरिया है यहाँ पे उनमें जो नासिक प्याज की जो फसल थी वो काफ़ी हद तक बिगड़ चुकी है और उसमें काफ़ी रोग आ चुके हैं, जिसमें से जो आम बोलचाल की भाषा में जो जलेबी रोग होता है और जो झुलसा रोग होता है वो आ चुका है। तो किसान भाइयों, यह रोग किन किन कारणों से आए हैं और इनका क्या उपाय है और ये किस वजह से आते हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देंगे और इनसे आप कैसे सुरक्षित हो सकते हैं इसकी भी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। तो आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और हमारे साथ बने रहे। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इन रोगों के आने के कारण। तो किसान भाइयों, यह जो जलेबी रोग होता है, झुलसा रोग होता है, ये जो फंगस रोग होता है, जो फफूंद जनित रोग होता है, यह किसान भाइयों वातावरण की वजह से भी आ सकता है। जैसे कि अगर अचानक सर्दी का मतलब ठंडा माहौल है और अचानक बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है और बारिश होती है और अचानक फिर टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो इन वजह से यह रोग लगने की संभावना होती है। और फिर दूसरी बात होती है किसान भाइयों कि जो किसान भाई रहते हैं उनकी कुछ गलतियाँ, जैसे कि किसान भाइयों बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं, जैसे ही बारिश हुई, बारिश खुली कि उसके 1-2 दिन बाद ही वो देखते हैं कि ऊपर से यह परत सूखने लग गई है खेतों की, तो वो उन प्याज को पिलाने लग जाते हैं, जिसकी वजह से जो ज़मीन में पड़ी हुई फंगस रहती है वो पौधे में लग जाती है और वो धीरे धीरे पौधे में फैल कर पूरे जो आपने जितने एकड़ में फसल लगा रखी है उसमें पूरी में फैल जाती है और काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। तो किसान भाइयों, यह जो थी ये फंगस की बात थी। अब यह एक और इसमें जो कारण होता है वो रस चूसक कीटकों का। तो रस चूसक कीट वैसे नासिक प्याज जो रहता है उसमें इतने जल्दी नहीं लगते हैं, वो मतलब बारिश के जो बाद जो बारिश ख़त्म होने का टाइम आता है उस टाइम पे ज़्यादा प्रकोप रहता है, लेकिन फिर भी किसान भाइयों कुछ फसलों में अगर लग भी सकते हैं। तो जो रस चूसक कीट होता है उसमें जो थ्रिप्स रहता है वो बहुत ही वाहियात और ज़िद्दी कीट होता है जो काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। तो किसान भाइयों, वह जो कीट है वो पत्तों के नीचे बैठ के उसका रस चूसता है, जो नया पत्ता आता है उनके बीच में बैठ के वो उनका रस चूसता है, जिसकी वजह से पौधा कमज़ोर होता है वो और मुड़ने लग जाता है और वो जलेबी जैसा आकृति उसकी हो जाती है। तो उसका मतलब जो न्यूट्रिशन है वो ख़त्म हो जाता है, क्लोरोफिल वो खा जाता है, जिसकी वजह से वो भोजन नहीं बना पाता और वो कमज़ोर होकर मरने लग जाता है। तो किसान भाइयों, इन सब की जो समस्याएं होती है, ये जो समस्या हमने बताई हैं, इन सब की वजह से जो इसमें ये जलेबी रोग और झुलसा रोग जो रहते हैं वो आते हैं। तो किसान भाइयों, अब हम दिखाते हैं कि जो प्याज की फसल है इसमें जो जलेबी रोग, झुलसा रोग और ये जो फंगस रहती हैं, जैसे कि जो लिप स्पॉट फंगस होती हैं, जो मतलब लिप ब्लाइट फंगस और जो पर्पल ब्लाइट फंगस होती हैं और जो वाइट रूट फंगस होती है जो जड़ों में लगती हैं, उन सब की वजह से ये रोग आ रहे हैं और उनको हम दिखाते हैं कि ये किस प्रकार की फंगस होती हैं और क्या इसमें कीट लगते हैं, वो सारी आपको इस वीडियो में हम दिखाएंगे। तो किसान भाइयों, हम आपको दिखाते हैं कि यह जो नासिक प्याज है इसमें यह फंगस लग चुकी हैं और ये कैसे नुकसान पहुंचाती है। तो किसान भाइयों, यह जो देख रहे हैं आप, ये जो आपको ब्लैक एंड वाइट कलर के जो धब्बे दिख रहे हैं, ये हल्के हल्के धब्बे हैं, यही ये फंगस होती है जिसे लीफ स्पॉट फंगस बोला जाता है। यह जो लीफ स्पॉट फंगस होती है ये क्या करती है किसान भाइयों कि यह फंगस रहती है, ये शुरुआती अवस्था में ऐसे धीरे से धब्बा लगता है हल्का हल्का वाइट ब्लैक कलर का और ये धीरे धीरे फैलता जाता है। यह पूरा धब्बा ऐसे फैलते फैलते बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है और ये इस प्रकार के जो रहता है पत्ते को यहाँ से काट देता है। ये जैसे कि यहाँ से फंगस लग चुकी थी और ये पत्ता यहाँ से मुड़ के कट गया है और मुड़ गया है, तो ये यहाँ से पौधे की चाल रुक जाती है। तो किसान भाइयों, ये ऐसे ही पुराने पत्तों से नए पत्ते पर लगती हैं और धीरे धीरे उस पत्ते को भी काट देती हैं जो मतलब पौधे का नया पत्ता रहता है। तब ये इस पत्ते पे भी हल्की सी लग चुकी हैं और ये धीरे धीरे इसको भी नुकसान पहुंचा देगी और इसको भी नीचे गिरा देगी, जिससे पौधे की चाल रुक जाती है। तो पौधा इस प्रकार का हो जाता है। अब ये पौधा इस प्रकार का हो जाता है जिसकी वजह से इसकी चाल रुक जाती है, नीचे से इसकी जड़ें सड़ने लग जाती है और जड़ों में जो कीड़े रहते हैं वो लगने लग जाते हैं, क्योंकि पौधे की चाल रुक चुकी है तो वो ज़मीन में पड़ा पड़ा अब सड़ने लग जाता है। तो किसान भाइयों, यही जो कारण होता है ये इन फंगस का, कि ये जो फंगस रहती है दो प्रकार की होती है, एक जो लीफ स्पॉट फंगस होती है और एक जो होती है पर्पल ब्लाइट और एक लिप ब्लाइट। दोनों प्रकार की ये फंगस होती हैं जो इन पौधों को नुकसान पहुंचाती है। तो किसान भाइयों, यह तो हो गई जो ऊपर की जो फंगस रहती है पत्तों पे लगने वाली उसकी बात। अब इसमें कुछ ऐसी भी फंगस होती हैं जो ज़मीन के अंदर जड़ों के पास में लगती हैं। जैसे कि जो पौधा होता है उसकी जड़ों में जो मतलब हम बात करें तो जो वाइट रूट फंगस रहती हैं, जो वाइट वाइट कलर की, जो पौधे की जड़ों के आसपास लगने लग जाती है। तो अब जैसे कि ये प्याज है तो इसके ऊपर से फंगस लग चुकी है तो ये नीचे से सड़ने लग गया है और इसमें भी जो फंगस है ये रूट में लगने लग गई है। ये जो मतलब वाइट रूट फंगस होती है, जो वाइट और मतलब थोड़ा सा अलग कलर रहता है इसका, जैसे मावे जैसा कलर,
तो उस टाइप की ये फंगस रहती है और ये जड़ों के आसपास, पौधे के आसपास लगने लग जाती है और जड़ें सड़ाने लग जाती हैं, जिसकी वजह से इसमें कीड़े लगने लग जाते हैं और ये धीरे धीरे पौधा ख़त्म हो जाता है। तो किसान भाइयों, यह थी जो फंगस की वजह से जो बीमारी आती है, जलेबी रोग होती है ये। और अब बात करते हैं किसान भाइयों कि यह फंगस की वजह से रोग लगा हुआ है। अब जो रस चूसक कीट होते हैं, जो कोई प्याज और लहसुन की फसल में जो रस चूसक कीट होता है एक थ्रिप्स, वो बहुत ही वाहियात और खतरनाक कीट होता है, जो कि एक नशेड़ापन का कीट होता है, जो एक बार अगर लग गया, अगर उसको समय रहते कंट्रोल नहीं करा गया तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा देता है। तो किसान भाइयों, वो जो आपके पत्ते रहते हैं, ये जो पत्ते रहते हैं, इनमें जो नए पत्ते रहते हैं, ये वाला नया पत्ता निकला है, इनके बीच में वो कीट बैठता है और यहाँ से रस चूसने लग जाता है पौधे का, जिससे इसमें क्लोरोफिल कम हो जाता है और ये पौधा कमज़ोर होकर मरने लग जाता है। तो किसान भाइयों, अभी तो इसमें जो रस चूसक कीट है उनका प्रकोप नहीं है, इसमें केवल अभी फंगस की शिकायत है। तो इसमें रस चूसक कीट का बिल्कुल भी प्रकोप नहीं है, तो इसमें केवल फंगस की शिकायत है। तो वो रस चूसक कीटों की वजह से भी यहाँ से वो चूसते हैं, जिसकी वजह से पौधा कमज़ोर होने लग जाता है और पत्ते मुड़ने लग जाते हैं और जलेबी जैसे आकार के होने लग जाते हैं। तो ये प्याज की फसल में मतलब फंगस लग चुकी है और काफ़ी इसमें नुकसान हो चुका है। तो किसान भाइयों, अगर ये आपको ऐसी कम स्थिति में अगर आप इसको संभाल ले तो इसके नुकसान से आप बच सकते हैं। अगर यह बहुत ज़्यादा फैल जाती है तो आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। तो आप देखिए कि यदि आपकी प्याज की फसल में कहीं भी आपको हल्की सी भी कहीं पे अगर फंगस दिख रही है तो आप तुरंत सावधान हो जाइए और आप उसका उपाय करिए। उसमें अच्छे से फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड और न्यूट्रिशन मिक्सचर करके डालिए, ताकि वो पौधा अच्छे से चले और उसमें जो फंगस है वो कंट्रोल हो सके। तो किसान भाइयों, अब हम आपको उसका उपाय बताते हैं कि इसका उपाय क्या है। तो आप इस फंगस को रोक सकते हैं और इस जलेबी और ये जो झुलसा रोग है इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, हम आपको इसमें फंगीसाइड की, इंसेक्टिसाइड की और न्यूट्रिशन की जानकारी उपलब्ध कराएंगे। जो एक डोज बताएंगे आपको, वो डोज आप इसमें स्प्रे कर सकते हैं और इस रोग से आप मतलब मुक्ति पा सकते हैं। तो किसान भाइयों, चलिए हम आपको वो डोज बताते हैं। तो किसान भाइयों, अब हम आपको डोज बताते हैं। तो इस डोज में किसान भाइयों आपको लेना है 2 प्रकार का फंगीसाइड, जिसमें एक धानुका का कोनी का फंगीसाइड आता है, जो कि एक फंगीसाइड और एंटीबैक्टीरियल दोनों प्रकार का कार्य करता है, वो लेना है। उसके साथ में आपको या तो बीएसएफ का कैब्रियोटेप फंगीसाइड ले सकते हैं या फिर बीएसएफ का मेरीवन फंगीसाइड, आप उन दोनों में से कोई सा भी फंगीसाइड ले सकते हैं। तो उसमें धानुका के कोनी का फंगीसाइड को और बीएसएफ के इन दोनों फंगीसाइड में से आप कोई सा भी लेके मिक्सचर करना है। अब उसके साथ में आपको किसान भाइयों जो सुमिटोमो कंपनी का इमिडाक्लोप्रिड 17.8% वाला आता है, तो उसको आपको लेना है। उसके साथ में किसान भाइयों आपको प्रोफेनोपोस प्लस साइपरमेथिन को लेना है। और उसके साथ में किसान भाइयों आपको जो एंटीबैक्टीरियल पाउच आते हैं, जो आप पेस्टिसाइड दुकान पे जाके अगर बोलेंगे तो वो आपको जो एंटीबैक्टीरियल पाउच आते हैं बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ने वाले, तो वो पाउच आपको दे देंगे। तो उन पाउच को आपको डालना है। तो यह जो डोज है इन सब का आपको मिक्सचर करके स्प्रे करवाना है। इस डोज को आपको 15 दिन में रिपीट करना है, यानी 15 दिन में आपने स्प्रे करवा दिया, उसके 15 दिन बाद वापस इस डोज को आपको स्प्रे करवाना है। तो किसान भाइयों, इससे आपकी प्याज की जो फसल है, अगर उसमें कम रोग लगा हुआ है, अगर वो पूरी तरह से बिगड़ी नहीं है, तो आपका मतलब 90% चांस है कि वो प्याज की फसल आपकी सुधर सकती है और सुरक्षित हो सकती है। तो किसान भाइयों, यह डोज आप अपने प्याज की फसल, या अगर यही रोग आपके लहसुन में भी है तो आप प्याज या लहसुन की फसल में यह डोज आप अप्लाई कर सकते हैं और आप उसको मतलब बचा सकते हैं इस रोग से। तो किसान भाइयों, अब यह तो हो गई इसके डोज की बात। अब हम नीचे की बात करते हैं, जो जड़ में फंगस वगैरह जो लगती है उनकी। तो उसके लिए आपको क्या लेना है कि जो धानुका का जो कोनिका था उसके साथ में आपको एक कार्बेंडिजियम प्लस मैनकोजेब लेना है और उन दोनों को मतलब मिक्सचर करके जो ब्यूवेरिया बेसियाना नाम का एक जैविक कीटनाशक आता है उसको लेना है और क्लोरोपाइरीफॉस को लेना है। तो इन सब को आपको खाद में मिला के अच्छे से मतलब इसमें डाल देना है, प्याज की फसल में आपको फूंक देना है और उसको अच्छे से मतलब ऐसे टाइम पे फूंकना कि जैसे बारिश आने वाली हो, तो उस टाइम पे आप फूंक दोगे तो वो अच्छे से पौधों में लग जाएगा। तो किसान भाइयों, यह ऊपर और नीचे दोनों प्रकार की बात हो गई है। अब किसान भाइयों, यह डोज देने के बाद आप कुछ दिनों बाद मतलब जो सुमिटोमो कंपनी का लाटू माइक्रो न्यूट्रिशन आता है वो आप पूरी फसल में डालिए और उसके साथ में आप माइक्रो राजा भी डाल सकते हैं। तो किसान भाइयों, यह डोज जो रहता है ये आपकी प्याज की या लहसुन की जो फसल है उसमें जो रोग आ चुके हैं उनसे लड़ने में बिल्कुल मदद करेगा। और अगर आपको समय रहते इस डोज को अगर आपने डाल दिया है और स्प्रे करवा दिया है तो आप 100% आपकी जो फसल है वो सुरक्षित हो सकती हैं।
तो किसान भाइयों मिलते हैं ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए नेक्स्ट वीडियो में। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू किसान भाइयों।